सो हाय। कहानी सुनना पसंद है? आपने इश्क मोहब्बत की कहानियां तो बहुत सुनी होगी, थोड़ी अच्छी थोड़ी बुरी। चलो आज ये भी सुन लो, रिलेट कर पाओगे शायद। फ्री फायर की है ऑब्वियसली। चलो ठीक। एक टाइम पहले एक लड़की थी, स्कूल जाती थी, 13 साल की थी शायद, या 15 साल की थी। एक्चुअल में मुझे नहीं पता, मुझे कहानी का टॉपिक मिला, सोचा आपसे शेयर किया जाए। शायद 13 साल की थी या शायद 15 साल की थी, ठीक है। रात को पढ़ाई करने के बाद गेम खेलती थी, फ्री फायर। पता नहीं कौन सा मैप था, लॉन वुल्फ या CS। एक लड़का मैच खत्म होने के बाद उसके ग्रुप में आया। लड़की खुश थी, बोला हेलो, चलो ना एक मैच और खेलते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही अच्छे खासे गेम खेल लेते थे। चौथे दिन एक दूसरे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया। जाहिर सी बात है लड़की पागल थी जो दे दिया नंबर अपना, ठीक है। फिर डेली सुबह 8 बजे दोनों गेम खेला करते, CS, BR, लॉन वुल्फ। कम से कम 1 से 1.5 घंटा उनका गेम खेलना कंपलसरी था, उनके डे का रूटीन ही था। 8 बजे दोनों ऑनलाइन आ जाते थे, खुशी खुशी दोनों गेम खेलते थे बैठकर, ठीक है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो गेम खेलते थे, ओके। और फिर पता नहीं क्या सीन हो गया, लड़की बोलती मेरा ब्रेकअप हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में किसका ब्रेकअप होता है? आज से 2-3 साल पुराने बात है, 2-3 साल पहले की बात है ये तो। लड़का बहुत अच्छा था, ठीक है। तो उसने उस लड़की को संभाला। जाहिर सी बात है छोटी बच्ची जैसी थी वो, अडल्ट होती तो समझ आता, लेकिन माइनर थी, 15 साल की भी नहीं थी, तो कैसे अक्ल होगी उसमें। उसका ब्रेकअप हो गया, वो रोती थी, खाना नहीं खाती थी। जो लड़का उसको फ्रेंड लिस्ट में मिला था, जो उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था, वो उसका ख्याल रख रहा था। एक्चुअल में तो प्यार अब उससे होने वाला था। जो लड़का उसका केयर कर रहा था, उसका ख्याल रख रहा था, जब वो बीमार होती थी, जब उसको बुखार होता था, जब रात में वो रोती थी बुखार के मारे, तो कॉल करती थी, वो लड़का हाजिर होता था। काफ़ी टाइम तक चला ये सब कुछ, ठीक है। फिर लड़की ने इज़हार किया आई लव यू। लड़का बोला है बट हम तो दोस्त हैं ना, मुझे आपसे प्यार है, क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? लड़का मान गया। लड़का बहुत खुश हुआ कि वाह नाइस, मैं भी सिंगल हूँ, ये भी सिंगल है, सही है। काफ़ी टाइम तक चला ये रिश्ता। फिर होता है ना कि यार हर एक रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, ये भी कुछ ऐसा ही निकला। धीरे धीरे दोनों में लड़ाइयाँ बढ़ने लगी, मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। टाइम ना देना, समझना नहीं, केयर नहीं करना, ओके। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। लड़के ने खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। हर एक छोटी छोटी बातों पे रोने लगती थी, हर एक छोटी सी बातों पे हर्ट हो जाती थी। उसका दिल माने पिचक सा गया था। वो चाहती थी कि वो लड़का उसे समझे। उसने उसे इसलिए प्यार किया था क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, ठीक है। दोनों का फेस्टिवल हुआ। लड़की तो बहुत क्यूट थी, लड़का एवरेज लगा। उसका जो ड्रीम बॉय था ना, एकदम वैसा नहीं था, लेकिन उसे बहुत पसंद था, ठीक है। माने कि उसके पास महंगे महंगे बाइक्स नहीं थे, बस उसकी स्टाइल उस लड़के को अच्छी लगती थी। फिर क्या, रिलेशनशिप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। बेस्ट फ्रेंड से बॉयफ्रेंड बने, बॉयफ्रेंड से फिर फियांसे बना दिया। एक दूसरे के घर वालों को बता दिया पसंद करते हैं, और कहीं हमारी जोड़ी ना बनाए। हमारी जोड़ी बनाने में हमारी मदद करें। एक दूसरे के घर वालों से बात हुई, फिर दोनों की लड़ाइयाँ बढ़ती गई। इतनी लड़ाइयाँ कि लड़की दिमाग
उसका लड़की का जो दिमाग था ना वो डैमेज हो गया, हद से ज़्यादा बीमार रहने लगी। हॉस्पिटल गए, बहुत सारी रिपोर्ट कराई, बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में थी वो। आपने फ्रेंड जोन तो सुना होगा, अभी डेंजर जोन भी सुन लो। लड़की को बताया ये सारी सीन है। शुरुआत में तो लड़के ने बहुत ज़्यादा केयरिंग की, फिर उसके लिए भी एक डर सा बन गया। लड़का तंग आने लगा। लड़की रोती थी हर एक बात पे, पूछती थी कि मेरे से परेशान हो तो मुझे छोड़ दो, मैं रह लूँगी, बट ऐसे मत करो। लड़की हर बार रोती थी 3 से 4 घंटे, सामने गिड़गिड़ाती थी, फिर सब ठीक हो जाता। दूसरे से सेम वही चीज़, सुबह हो शाम हो दोपहर हो फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बहुत रोते 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 उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो ना खाना खाना पसंद करती थी ना कुछ। वो जो मासूम से लड़की उस दिन अगर गेम में ना टकराई होती तो शायद वो अभी बहुत आगे होती। तो वो जो 3-4 घंटे रोती थी उसके बाद वो कुछ भी नहीं करती। एक टाइम पे वो मम्मी पापा के साथ गेम्स खेला करती थी, टेनिस, फुटबॉल। अब वो मम्मी पापा को देख के भाग जाती। जिसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, आजकल उनको देख के रास्ता बदल देती। जो लड़की अक्सर सबसे मुस्कुरा के बातें करती थी, अब उसके फेस पे हमेशा उदासगी रहती है। जिसके कई सारे चाहने वाले हुआ करते थे, आज उसके आसपास कोई है भी नहीं। वो अंदर ही अंदर घुटती है, वो अंदर ही अंदर चीखती चिल्लाती है, उसको सुनने समझने वाला कोई नहीं। वो हमेशा खुद को बुरा कहती थी क्योंकि काश उस टाइम वो गेम में ना जाती, माइक ना खोलती और प्यार से हेलो ना बोलती। अब उसका ब्रेकअप कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता, बट ये दोस्ती उसको भारी पड़ गई। वो अक्सर कहती थी कि दोस्ती को प्यार में ना बदला होता तो अच्छा होता। प्यार ना सही, दोस्ती तो नसीब होती। बट क्या करते हैं, जो हो गया सो हो गया। ये बुरा वक्त समझ के उसने फिर इग्नोर किया। मैंने शुरुआत करने की कोशिश की, हर एक दिन इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की। उसने अपना गुस्सा साइड करा, हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर दिया उसने। पर नहीं, वो होता है ना कि जिसको नहीं रहना होता उसके लिए तो तुम कुछ भी करो, वो नहीं ही रहेगा। वो तुम्हें छोड़ के जाएगा तो जाएगा ही। लड़की अफसोस करती है। वो जो लड़के बोलते हैं उनके सामने आकर कि लड़कियां लॉयल नहीं होती, वो हमेशा से कहती हैं काश इन लड़कों को मैं मिल गई होती। तो ये थी तो उसकी कहानी। फिलहाल जिंदा है, तो बिस्तर पकड़ लिया है उसने। कुछ करने की उसमें हिम्मत नहीं है, टूट चुकी है वो और अभी भी उसके पीछे है। आज 2026 जनवरी 2017 आज भी उसके साथ वही है। वो कहती है मुझसे गलती हो गई है, मैं उसको संभाल सकती हूँ, मुझे एक मौका दो। पर नहीं, ठीक है, लड़का सॉरी बोलता है, सब ठीक होता है। दूसरे दिन जैसे थे, पता नहीं क्यों वो लड़की बोलती है कि मैं इस रिलेशनशिप से छुटकारा पाना चाहती हूँ, और फिर एक कोने में जाके रोक के बोलती है मैं मर जाना चाहती हूँ। आखिरकार क्यों ऐसा होता है यार? क्या हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो कोई लड़की लॉयल है तो लड़का भी लॉयल रहना चाहिए? ऐसा नहीं होता। तभी तो सब बोलते हैं ना कि प्यार गलत होता है, प्यार बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। सही कहते हैं वो लोग। सब कुछ करना ज़िंदगी में, कभी किसी से प्यार मत करना। ये फ्री फायर एक टाइम के लिए हर किसी के लिए अच्छी होगी, लेकिन कभी किसी के लिए ना ये बहुत बुरी चीज़ हो जाती है। फ्री फायर सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक गेम नहीं है, लोगों के इमोशंस है।